ग्रैम एलिसन ने उसी थुसिडिडीज ट्रैप को बेस रखते हुए लास्ट 500 ईयर्स में 16 इंस्टेंसेस को इस किताब में उन्होंने डिस्कस किया है, जिसमें एक राइजिंग पावर ने एक रूलिंग पावर को चैलेंज किया और उसमें से 12 ओकेजन्स पे, यानी कि 75%, 3/4 ऑफ द टाइम्स वॉर हुई। आउट ऑफ द 16 इवेंट्स और 16 हिस्टोरिकल केसेस which he has mentioned in this book, ग्रैम एलिसन ने उसमें से 12 उन्होंने बताए हैं कि वो वॉर हुई। तो उसी को उन्होंने एनालॉजी ड्रॉ करते हुए ये जो चाइना का राइज है इसको उन्होंने कंपेयर किया है एथेंस से, और जो अमेरिका की इस वक्त दुनिया में डोमिनेशन है, या जो अमेरिका का एक रूलिंग जो इन्फ्लुएंस है रूलर के तौर पे, एक हेजमन के तौर पे, उसको उन्होंने स्पार्टा से एनालॉजी ड्रॉ की है। और वो सजेस्ट करते हैं कि ये जो एस्टेब्लिश सुपर पावर है यूएस, इसको जो ये राइजिंग पावर चैलेंज कर रही है चाइना, इससे वॉर होने का चांस हाई है, अनलेस कि दोनों लीडरशिप दोनों कंट्रीज की एक्सेप्शनल स्ट्रेटजी और रिस्ट्रेंट से काम लें। सर, अब आपने जैसा कि मेंशन किया कि थुसिडिडीज ट्रैप जो है उसको यूएस और चाइना की सिचुएशन पे तकरीबन कोई 16 केस स्टडीज जो हिस्ट्री से बड़ा एक एक्सटेंसिव रिगरस रिसर्च वर्क करके उन्होंने ली हैं और बताया है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि क्या हर केस में वॉर ही हुई है राइजिंग पावर की रूलिंग पावर से, या अगर कुछ केसेस में नहीं हुई वॉर तो आप वो भी हमें बता दें, और जिनमें हुई है जो फेमस है, ताकि हमारे व्यूज में एक क्लैरिटी आ जाए। जी विकास, जैसे मैंने बताया कि 16 में से 12 में वॉर हुई है, जैसे मैंने भी बताया 3/4 ऑफ द टाइम, और 4 में नहीं हुई। जो 16 केसेस जिनमें वॉर हुई है उसमें स्पार्टा और एथेंस तो खैर पुराने हैं, वो भी उन्होंने बताए हैं और बताया है इसमें। उसका केस जिक्र किया है। पोर्चुगल और स्पेन का जिक्र किया है, जो 1580 टू 1583 की वॉर है, उसमें पोर्चुगल रूलिंग पावर थी, स्पेन जो थी वो राइजिंग पावर थी। इस तरह हैप्सबर्ग्स का जिक्र हुआ है, फ्रांस राइजिंग पावर थी, हैप्सबर्ग्स जो थे वो रूलिंग थे। ये 17 सेंचुरी के अर्ली पार्ट में हुई है, 1618 से 1648 तक। इसके अलावा फ्रांस और फिर दोबारा हैप्सबर्ग्स का ऑस्ट्रिया के जो हैप्सबर्ग्स थे उनका वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन है, उसका जिक्र है। फिर 7 years वॉर ब्रिटेन और फ्रांस का जिक्र है। फिर ब्रिटेन और यूएस का वॉर ऑफ 1812 का जिक्र है। फिर फ्रांस और जर्मनी का, और ब्रिटेन और जर्मनी का वर्ल्ड वॉर वन में। फिर जर्मनी और चाइना और जापान का फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर का। फिर रशिया और ऑटोमन एम्पायर का, जापान और यूएस का सेकंड वर्ल्ड वॉर, और रशिया और स्वीडन का जो ग्रेट नॉर्दर्न वॉर हुई थी।